इतना कहकर देवी वेदवती ने अपनी तपस्या के बल से अग्नि का आवाहन किया और स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। इस भयानक दुर्घटना के बाद कुछ दिनों तक रावण डरा डरा सा रहा, लेकिन जैसे जैसे घटना पुरानी होती गई वो वापस अपने पुराने पापी स्वरूप में लौट आया। पाप कर्म में वापसी के बाद उसने रिश्तों की मर्यादा को भी कलंकित कर डाला। जी हां, रिश्तों की मर्यादा। यह घटना भी रावण के विषय विजय के समान ही थी। हुआ यूं कि एक बार रावण मधुपुर से लौट रहा था। रास्ते में शाम हो गई तो उसने अपने सौतेले भाई कुबेर के राज्य के पास ही डेरा डाल लिया। वो कुबेर के महल नहीं गया क्योंकि कुबेर से उसकी खास नहीं बनती थी। खुले आसमान के नीचे लेटकर रावण चंद्रमा और चांदनी रात का आनंद ले रहा था। कुबेर के महल से आती संगीत की धुन कानों में पड़ रही थी। पारिजात और मौलशी जैसे दुर्लभ फूलों की गंध मन मोह रही थी। तभी रावण की नजर आकाश मार्ग से जा रही एक बेहद सुंदर स्त्री पर पड़ी। लेटे हुए दुराचारी के मन में हैवान जाग गया। वो तुरंत उठा और आकाश मार्ग में जाकर उस स्त्री का रास्ता रोक लिया। उसने पहले पहल उस स्त्री को बहलाने की कोशिश की, फिर उसका हाथ पकड़ लिया। रावण की इस हरकत से वो स्त्री घबरा गई और बोल उठी, हे लंकापति, मुझे छोड़ दे, मुझ पर कृपा करें। शायद आपको पता नहीं कि मैं कौन हूं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। धर्मानुसार मैं आपकी पुत्र वधू हूं। मेरा नाम रंभा है और आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर मेरे पति हैं। हे राक्षस राज, कृपा करें। आपके लिए तो यही उचित है कि यदि कोई और पुरुष मेरा अपमान करे तो आप उससे मेरा बचाव करें। कामातुर रावण ने रंभा की एक बात न सुनी। कुतर्कों से उसने रंभा का हर निवेदन ठुकरा दिया और उसके साथ हर तरह का अत्याचार करके अपने शिविर में चला गया। इसके बाद पीड़ा और अपमान से बिलखती हुई रंभा अपने प्रिय नल कुबेर के पास पहुंची और उसे अपनी आपबीती सुना दी। तब पुलुत से वंशी वैष्णव कुमार नल कुबेर ने अपनी अंजुली में जल भर के अपने इष्ट देवताओं को याद करते हुए रावण को शाप दिया। रावण, तुमने मेरी प्रिय रंभा को पीड़ित और अपमानित किया है। तुमने सभी संबंधों की मर्यादा को कलंकित किया है। इसलिए मैं ब्रह्मवंशी नल कुबेर तुम्हें शाप देता हूं कि यदि भविष्य में कभी भी तुम किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करोगे भी तो तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। शाप की ये गूंज इतनी तीव्र थी कि रावण के कानों में भी पहुंच गई। शर्म और भय में सराबोर कामदेव का वो दास तुरंत सेना सहित इस क्षेत्र से पलायन कर गया। ऐसी और भी तमाम घटनाएं हैं जो रावण के काली करतूतों को उजागर करती हैं और बताती हैं कि वो कहीं से भी मर्यादित नहीं था। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपनी भूख को मिटाने के लिए किया। बहरहाल देवी वेदवती और नल कुबेर के शाप के कारण ही रावण अपनी अंत गति को प्राप्त हुआ। कई ग्रंथ कहते हैं कि देवी वेदवती ने माता सीता के रूप में जन्म लिया और अपने शाप के अनुरूप उसकी मृत्यु का कारण बनी। वहीं नल कुबेर के शाप ने हमेशा एक कवच की तरह रावण के राज्य में माता सीता की रक्षा की। उस शाप के डर से ही वो माता को उनकी इच्छा के विरुद्ध छूने का साहस नहीं कर पाता था। माता को स्पर्श ना करना रावण का कोई नैतिक गुण नहीं था, बल्कि उसके मन में बैठा सिर के 7 टुकड़े का भय, जिसने उसे माता सीता से दूर रखा। रावण की ताकत और सत्ता का उभार उसकी निर्दयता से संभव हुआ, लेकिन उसके इस उभार के पीछे उसकी बहन, भाइयों, बेटों सभी के साथ किए गए अन्याय भी छिपे हैं। जानकारी के अभाव में कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि रावण एक भावुक भाई था जिसे अपनी बहन की बड़ी फिक्र थी। इसीलिए जब पंचवटी में बहन सूर्पणखा का तथाकथित अपमान हुआ तो वो आग बबूला हो उठा और निकल पड़ा उसका बदला लेने। इस तर्क में तनिक भी दम नहीं है, क्योंकि यदि सच में रावण को अपनी बहन की फिक्र होती, उसकी भावनाओं का ख्याल होता, तो वो अपनी विश्व विजय की प्यास बुझाने के लिए कभी भी सूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा की हत्या न करता, जिसने सूर्पणखा से प्रेम विवाह किया था। रावण की इसी स्वार्थ भरी क्रूरता से दुखी होकर सूर्पणखा उसके सोने की लंका को छोड़कर दंडक वन में रहने चली गई थी। रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण को हमेशा अपमानित किया और अंततः उसे लंका से निकाल बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि विभीषण धर्म प्रिय और न्याय प्रिय था।
वो हमेशा रावण को सही रास्ते पर चलने की सलाह देता था। यही बात उसे पसंद नहीं थी। उसकी इच्छा बस इतनी थी कि सब उसके गुलाम रहें, उसकी हां में हां मिलाएं, उसके हर गलत कर्म को सही ठहरा दे। रावण ने मेघनाद जैसे अपने बेटे को भी अपनी शक्ति और सत्ता को बनाए रखने के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। उसने मेघनाद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया और उसे देवताओं के विरुद्ध अपने निजी युद्ध में इस्तेमाल किया। इंद्र तक जीत लेने वाले मेघनाद से रावण ने हमेशा लिया, कुछ दिया नहीं। आखिर में श्री राम के साथ हो रहे युद्ध का अंजाम वो जान गया था। मंदोदरी सहित सभी विद्वान उसको समझा रहे थे। इसके बावजूद सिर्फ अपने अहंकार के लिए उसने अपने सभी पुत्रों को युद्ध की आग में झोंककर मरवा डाला। रावण की क्रूरता और स्वार्थ ने उसे अपनों के प्रति भी निर्दयी बना दिया। उसने अपने परिवार और परिजनों को भी अपनी सत्ता और शक्ति के लिए बलिदान कर दिया। कई बार हमारे आपके सभी के कानों में ये सवाल आता है कि रावण ने इतने सालों तक राज किया, फिर भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति धरती पर नहीं आया जो उसे हरा सके। अंत में नारायण को खुद आना पड़ा उसे हराने के लिए। यह सवाल कलयुग में नहीं आया, त्रेता में भी था। मानव अवतार में श्री राम के रूप ने ही पहली बार यह सवाल उठाया था अपने गुरु वशिष्ठ जी के सामने। तब गुरुदेव ने सच्चाई को उजागर करते हुए बताया था कि इस धरती पर रावण को न केवल पराजय का सामना करना पड़ा, बल्कि उसे कई बार बंदी भी बनाया गया था। पहली बार बंदी बनाया गया महिष्मती सम्राट हैहल्य कुलभूषण कीर्तिवान अर्जुन ने, जो हजारों हाथियों के स्वामी होने के कारण सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जाने जाते थे। हुआ यूं कि ब्रह्मा जी के वरदान को ढाल बनाकर देवताओं को जीत लेने के बाद रावण को भारी अभिमान हो गया। उसे लगा जब बड़े बड़े देवता उसकी मुट्ठी में हैं तो इंसान की औकात ही क्या है, इन्हें तो वो चुटकियों में मसल देगा। अपनी इसी गर्वीली सोच के साथ उसने अपने समय के सबसे बलशाली मनुष्य सहस्त्रार्जुन को चुनौती दे दी। वो भी उस समय जब सहस्त्रार्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रावण के इस दुस्साहस से वे तिलमिला उठे और कुछ ही देर उस अभिमानी को मुक्के और गदा से चोटिल करके बेहोश कर दिया। उसके बाद उसे बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया। जब इस बात का पता रावण के दादा ब्रह्मापुत्र पुलत्स्य को चला तो वो तुरंत सहस्त्रार्जुन के दरबार में प्रकट हुए, जिसके बाद सहस्त्रार्जुन ने केवल उनका सम्मान रखने के लिए रावण को आजाद कर दिया। इस घटना के बाद उसने सहस्त्रार्जुन के जीवित रहते कभी महिष्मती की ओर नजर करके नहीं देखा। दूसरी घटना तो और अपमानजनक है। इस घटना में उसकी हार और भयानक रही। एक शाम रावण वानर राज वाली चुनौती देने पहुंचा। उस समय वानर राज 4 समुद्रों की वंदना करके निकले थे। रावण ने सोचा पूजा में डूबे वाले को चुपचाप से दबोच लेगा। वानर राज को इसकी आहट लग गई। ऐसे में रावण जैसे ही उन्हें दबोचने के लिए बढ़ा, वैसे ही वाली ने उसे अपनी कांख में दबा लिया। रावण चीखने लगा। नाखून और दांत से वाली के हाथों को काटने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह से वाली की गिरफ्त से छूट नहीं पाया। अंत में जब माफी मांगी तब उसे मुक्ति मिली। वाल्मीकि रामायण सहित तमाम पुण्य ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है रावण का अंत भगवान के हाथों हुआ, किंतु उससे पहले भी कई बार वह हार का स्वाद चख चुका था। उसका लंबा शासन केवल उसकी कपट भरी धूर्तता और ब्रह्मा जी के वरदान के कारण संभव हुआ। रावण से जुड़े सभी मिथकों का पूरा सच जानने के बाद हमें समझना होगा कि किसी की श्रेष्ठता केवल तपस्या या तपस्या की भीषणता से तय नहीं होती, बल्कि श्रेष्ठता का मानक है कि तप से प्राप्त फल या कहें वरदान का प्रयोग तपस्वी ने किस रूप में किया। ऋषि परंपरा के सिरमौर पुलत्स्य वंश के कुलदीपक रावण ने अपने 10 सिर आहुति में समर्पित कर ऐसा भीषण तप किया था जो ना कोई उससे पहले कर सका था और ना ही कोई उसके बाद। लेकिन उस भीषण तप से प्राप्त हुए वरदान से लंकापति रावण ने क्या किया? साध्वी वेदवती और माता सीता का बलपूर्वक हरण, अपने भाई कुबेर की बहू का बलात्कार, निरपराध ऋषियों का रक्तपात, छोटे छोटे राज्यों की स्वतंत्रता का हरण और देवों की घृणा में पूरी धरती को जलाने का विभत्स प्रयास। हर हमेशा अहंकार में भरे रावण ने निर्माण किया ही नहीं, नाना से विरासत में मिली नफरत की आग में जलते हुए वो पूरी जिंदगी विध्वंस में लगा रहा। इसीलिए रावण किसी भी तरह से किसी भी बात के लिए पूजनीय नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपनी लंबी जिंदगी में कोई भी पूजनीय जैसा काम ही नहीं किया। हर जगह उसकी धूर्तता उस पर हावी हो रही थी। हर काम के पीछे उसका निजी स्वार्थ
और अहंकार रहा।